हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर थर्ड था उसका एक टॉपिक पढ़ रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसके कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी लिंग निर्धारण के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, और उन टाइप्स में हमने कुछ प्रकार पढ़े। आज जो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियोस तक हमने 3 प्रकार पढ़ लिए जहाँ तक मुझे ध्यान में है। आज हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे, और चौथा प्रकार जो है जेनिक बैलेंस जेनिक बैलेंस थियरी। इसको बोलते हैं जीनी संतुलन सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं भाई? जीनी संतुलन सिद्धांत। जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जेनिक बैलेंस थ्योरी दी किसने थी। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दी उनका नाम था सीबी ब्रिजेस। क्या नाम था? सीबी ब्रिजेस। यानी ब्रिजेस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अनुपाती परीक्षणों और सिद्धांतों के आधार पर ये जेनिक बैलेंस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। और ये जो थियरी है, इसके आधार पर भी जीवों के अंदर लिंग का निर्धारण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार आप ये समझिए कि प्रत्येक नर और मादा के जीनोम में नर और मादा दोनों लक्षणों के जीन होते हैं। तो सीबी जो ब्रिजेस साहब हैं, ये कहते हैं कि प्रत्येक नर व मादा, प्रत्येक नर और मादा में जो जीनोम होता है, नर और मादा का जो जीनोम है, प्रत्येक नर और मादा में जो जीनोम होता है, उस जीनोम में दोनों के जीन होते हैं। दोनों के जीन होते हैं जो नर और मादा दोनों को विकसित कर सकते हैं। दोनों के लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जीन होते हैं। यानी नर और मादा दोनों अलग अलग प्राणी हैं, लेकिन दोनों का जो जीनोम होगा, उस जीनोम में दोनों प्रकार के जीन होंगे जो कि नर के लक्षणों को कंट्रोल करते हैं और मादा के लक्षणों को भी कंट्रोल करते हैं। अब होने वाली जो संतान है उसमें लिंग का निर्धारण किस बात पे होगा? तो वो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के जीनों की संख्या अधिक है। अगर नर लक्षणों को नियंत्रित करने वाले यानी दोनों जीन हैं जो कि दोनों के लक्षणों को कंट्रोल करती है, दोनों लक्षणों। अब दोनों लक्षण कौन से हो गए? दोनों लक्षण हो गए नर व मादा। मादा और नर के अंदर जो दोनों प्रकार के लक्षण हैं, उन दोनों प्रकार के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन होते हैं जो कि ये कंट्रोल करते हैं। अब होने वाली जो संतान है उसके अंदर
किस प्रकार का लिंग होगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि किन जीनों की संख्या ज़्यादा है। अगर नर लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीनों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें लिंग का निर्धारण उनके द्वारा यानी नर के रूप में होगा। और अगर मादा को नियंत्रित करने वाले लक्षण हैं, मादा के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन जो हैं प्रभावी हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हुई नई संतान उत्पत्ति होगी वो मादा प्रकार की होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, और एग्जाम्पल है हमारा ड्रोसोफिला, अर्थात जो हमारी फ्रूट फ्लाई है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आप जानते हो 4 पेयर होता है, यानी 8 क्रोमोसोम जिसमें मिलते हैं। ड्रोसोफिला में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र में मादा को प्रोसेस करने वाले जीन ज़्यादा होते हैं, जबकि ऑटोसोम्स जो हैं उन पर नर लक्षणों के जीन होते हैं। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो ड्रोसोफिला है इसमें जो एक्स गुणसूत्र हैं, एक्स गुणसूत्र, जो एक्स गुणसूत्र हैं इनके ऊपर जो जीन होंगे, इन पर जो जीन होते हैं वो मादा लक्षणों के लिए, मादा लक्षणों को प्रोत्साहन देने वाले होते हैं, प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, प्रोत्साहित करने वाले जीन ज़्यादा होते हैं, वाले जीनों की अधिकता होती है, ये समझ लीजिए आप। ड्रोसोफिला में क्या होता है, जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर जो जीन होते हैं वो मादा लक्षणों को प्रोत्साहित करने वाले जीनों की सर्वाधिक संख्या रखने वाले जीन होते हैं, जबकि जो ऑटोसोम्स होते हैं इसमें, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स का मतलब मेरा हो गया कायिक गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र नहीं, कायिक गुणसूत्र। ये कायिक गुणसूत्र हैं, इनके ऊपर जो जीन होंगे वो जीन क्या करेंगे, नर लक्षणों को नियंत्रित करने वाले होते हैं, नर लक्षणों को प्रोत्साहित करने वाले जीनों की बाहुल्य ज़्यादा होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। या मादा लक्षणों को प्रोत्साहित करने वाले, यहाँ ऑटोसोम्स पे किन जीनों का बाहुल्य होता है, नर लक्षणों को प्रोत्साहित करने वाले जीनों का बाहुल्य होता है। तो एक्स गुणसूत्रों और ऑटोसोम्स का अनुपात जो है लिंग निर्धारण का कारक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेनिक वैलेंस थ्योरी क्या कहती है, जेनिक वैलेंस थ्योरी ये कहती है कि जो जेनिक वैलेंस थ्योरी ये कहती है कि जो एक्स गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र और दूसरी तरफ ऑटोसोम्स, जिन्हें कि कायिक गुणसूत्र आप कहते हो, ऑटोसोम्स, एक्स गुणसूत्र व ऑटोसोम, इनका अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो है, इन दोनों का अनुपात जो है वही क्या करता है, लिंग निर्धारण का कारक होता है, लिंग निर्धारण का मुख्य कारक है। ये समझिए आप, लिंग निर्धारण में सहायता या लिंग निर्धारण करने का जो काम है वो अनुपात करेगा जो कि एक्स गुणसूत्र और ऑटोसोम्स का बनता है। यहाँ पर क्या है, वाई गुणसूत्र, यहाँ पर जो वाई गुणसूत्र होगा, यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखने की है, नोट में लगा देता हूँ, जो वाई क्रोमोसोम्स हैं, वाई गुणसूत्र, जो वाई गुणसूत्र है वो प्राय हेट्रोक्रोमैटिक, ये कैसा होता है, वाई गुणसूत्र की दो विशेषताएं हैं, हेटेरोक्रोमैटिक, हेटेरोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिक का मतलब होता है साहब, हेटेरोक्रोमैटिक का अक्रिय क्षेत्र होता है,
और यहाँ इनएक्टिव हम कह सकते हैं, इनएक्टिव अक्रिय फॉर्म में रहता है ये। तो इसका लिंग निर्धारण में किसका, वाई गुणसूत्र का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र का जो रोल है वो बिल्कुल 0 होता है। क्या होता है, 0, यानी इसका कोई रोल नहीं है, किसका, वाई गुणसूत्र का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। ये अक्रिय होता है, ये हेट्रोक्रोमेटिक होता है, इसमें लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते ही नहीं हैं, इनएक्टिव हेट्रोक्रोमेटिक है। इसका मतलब इसमें लिंग निर्धारण के लिए जो आवश्यक जीन हैं उन जीनों का तो पूरी तरह से क्या होता है भाई, अभाव होता है। इसलिए वाई क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन इस कंडीशन में होता ही नहीं है। अगर हम बात करें कि जेनिक बैलेंस थ्योरी को हम किस तरह से डिनोट करें और कैसे मादा और नर विकसित होगा, तो आप ये सोचिए कि अगर हम ऑटोसोम के कंप्लीट हैप्लॉइड सेट को ऐसे निरूपित कर दें, जो ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स का जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, जीनोम होता है। उस सेट को डिनोट करें किससे, इसको डिनोट कर देते हैं हम, डिनोट करते हैं बाई ऑटोसोम्स के एप्लाइड जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको हम डिनोट करते हैं ए से। यदि ए से डिनोट करें तो हम इसका अनुपात किससे निकालेंगे, एक्स क्रोमोसोम्स से निकालेंगे। तो एक का रेशियो हमें बैठाना है किससे, रेशियो बैठाना है हमें, एक का रेशियो बैठाना हमें एक्स क्रोमोसोम से। तो ये हमारा जेनिक बैलेंस जो थियरी है